नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ गुप्ता। आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज इंडिया। आज है 7 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि बैसाख पंचमी। आइए आज बात करते हैं आज के प्रमुख समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो दोस्तों आप कर दिएगा लाइक और शेयर, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और डेली आपके लिए ऐसी ब्रेकिंग अपडेट लाते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ईरान ने जो अपने फाइटर जेट के पायलटों को रेस्क्यू किया था, इस पर भी रिपोर्ट आ रही है कि ईरान के पहाड़ों में छिपा अमेरिका का पायलट 36 घंटे में दुश्मन के बीच अमेरिका ने अपने पायलट को बचाया। इस पर ऑपरेशन पर डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं कि इतिहास का सबसे ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया है। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी CIA, उसने एक झूठी कहानी रची, उसके बाद पहाड़ के दरों में खोज अभियान लगाया और आखिरकार दूसरे पायलट को भी बचा लाया। अमेरिका ऑपरेशन सक्सेस रहा है। CIA ने इंटरनेट और खुफिया स्रोतों से ईरान के अंदर यह जानबूझकर अफवाह फैला दी गई थी कि लापता हुआ वायु सैनिक पहले ही मिल चुका है, तो ईरान का ध्यान भटकाकर अमेरिका ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। इधर आप देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि चुनावी रेवड़ियों में राज्यों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। जैसे लाडली बहना योजना के कारण मध्य प्रदेश राज्य का कर्ज रेड लाइन में पहुंच गया है। महाराष्ट्र में राशन टिकट योजना को भी बंद करना पड़ा। अक्सर चुनाव की जो घोषणा करती है सरकारें, फ्री राशन महिलाओं को हर महीने नगद रुपए दिए जाते हैं। इस तरह से जो मुफ्त की रेवड़ियों वाली योजना वाले जो राज्य हैं, उन राज्यों पर यह योजनाएं अब बड़ा बोझ बनती जा रही है। राज्यों पर भी भारी भरकम कर्ज हो रहा है। ये कुछ राज्यों की डिटेल्स आप देख सकते हैं। चुनावी घोषणाओं का बोझ कितने करोड़ है राज्यों पर, जो उन राज्यों की जो कुल GDP मुकाबले में भी लगभग 1/3 से भी ज्यादा। देखिए जरा, तो इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या जो राज्य सरकार इस तरह के हर महीने महिलाओं को पैसे बांटती है, ये ऐसे में फ्री की रेवड़ी की योजनाएं चलाई जाती है, इन्हें बंद कर देना चाहिए या फिर चालू रहने देना चाहिए? आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं खेल जगत से एक खबर आ रही है, ऐतिहासिक जीत हुई है। बिना हाथ पैर के पायल नाग ने विश्व चैंपियन हराकर स्वर्ण पदक जीता है। भारत के खाते में अब कुल 16 मेडल आ चुके हैं। पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में ये 18 वर्षीय पायल नाग ने भारत का नाम रोशन किया है। मैनी कांग्रेट्स, इन्हें दुनिया भर का नंबर 1 तीरंदाज का खिताब हासिल किया है। जबकि विंडवाना में देखिए, इनके चारों हाथ और पैर कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद इनकी हिम्मत, हौसले और मेहनत को सैल्यूट है। कई लोग कहते हैं कि कई लोग कितने सही सलामत होने के बावजूद जिंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं, अक्सर छोटी छोटी समस्याओं पर भी। तो इस पर नन्ही सी गुड़िया ने, भारत की बेटी ने देश के युवाओं के लिए एक मोटिवेशन, प्रेरणा का उदाहरण सेट किया है। वहीं खबर आ रही है कि नासा के आर्टेमिस 2 ने तय किया चांद का आधा सफर। अंतरिक्ष यात्रियों को टॉयलेट में खराबी देखने को मिली इस मिशन के दौरान। वहीं आज दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को खुद केजरीवाल लड़ेंगे अपना केस। शराब नीति मामले में रेस्क्यूजल अर्जी पर भी सुनवाई होगी। फिलहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे। कुछ ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़ी खबरें आपको बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कहा है कि हरमोज खोलो, वरना मंगलवार को तबाही मचा देंगे। जी हाँ, ईरान के युद्ध का आज 38वां दिन हो रहा है। बुशहर परमाणु केंद्र पर चौथी बार हमला किया गया है। अमेरिका ने 5 अमेरिकी विमान गिराने का भी दावा किया है। इधर ईरान ने भी, और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि उन्होंने धमकी दी है कि हार्मोज खोलो, नहीं तो ईरान को नरक बना दूंगा। आगे भी पावर प्लांट और पुलों पर हमला करेंगे, हार्मोज खोल दो वरना नरक जैसी तबाही मचा देंगे। गुस्से में गाली भरी पोस्ट भी। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान ये भी नया अल्टीमेट दिया है कि 7 अप्रैल तक हिदायत दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो हार्मोज खोल देने वरना फिर भारी तबाही मचेगी। तो ट्रंप के नर्क वाले बयान पर भी ईरान ने जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को भी नर्क बना देंगे। और ट्रंप की धमकियों के बीच ईरानी स्पीकर ने पलटवार देते हुए कहा है कि नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चलते जो जल उभरा है पूरा क्षेत्र। इजराइल के प्रधानमंत्री को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को यह पलटवार करते हुए जवाब दिया है। ईरानी स्पीकर ने, हालांकि ईरान ने इससे पहले ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेट को खारिज कर दिया है। और इसी बीच युद्ध के हालातों को मद्देनजर रखते हुए दुनिया भर के ऊर्जा संकट भी बढ़ता जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पश्चिम एशिया में संकट के मद्देनजर सरकार ने भी आम लोगों की से अपील की है। कहा है कि ऑनलाइन ही बुक कराए गैस सिलेंडर, जरूरत पड़ने पर वितरक के पास यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं और घबरा कर पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, यह कहना है सरकार का। और महंगाई पर बढ़ती खबर देखिए दोस्तों। पेट्रोल डीजल के बाद अब CNG की कीमतों में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है।
कई निजी कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी है। अब देश में कई प्राइवेट गैस कंपनियों ने अलग अलग राज्यों में सीएनजी गैस की कीमतों में बुकिंग करने से बचे। देश में एलपीजी का बढ़ोतरी की ये देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। अडानी गैस, टोरेंट गैस और थिंक गैस ने लगभग 1.5 से 2.5 रुपए से लेकर 4 रुपए प्रति किलोग्राम में बढ़ोतरी कर दी है। हाल ही में इससे पहले आपको पता ही होगा कि कुछ कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ाए थे। अब सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं एलपीजी गैस सिलेंडरों को सीधा गोदाम से बेचने पर बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है एलपीजी संकट के बीच। अच्छा, वैसे महंगाई तो हमारे देश में भी और बढ़ सकती है। देखिए, मूडीज की रिपोर्ट सामने आ रही है कि पश्चिम एशिया के तनाव का सीधा सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। देश में महंगाई बढ़ेगी, जीडीपी वृद्धि भी दर बढ़ेगी। और वही मूडीज की रिपोर्ट में जारी कुछ आंकड़े आप देख सकते हैं कि ईरान और आपूर्ति संकट के चलते महंगाई का अनुमान भी इस साल बढ़ सकता है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल की कमी को देखते हुए अब सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी रहेगी। शनिवार और रविवार 2 दिन का अब सरकारी छुट्टी का फैसला किया गया है, क्योंकि युद्ध की वजह से नेपाल में भी ईंधन संकट देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कमी हो रही है, तो अब सरकारी ऑफिसों में भी 5 दिन के काम होगा, तो 3 दिन का अवकाश रहेगा। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सोशल मीडिया पर हड़कंप सा मच गया है। उसके बाद अमेरिकी व्हाइट हाउस की तरफ से क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है और उन्होंने कहा है कि ये दावे और जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं ये पूरी तरह से अफवाह हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। अब मौके पर टीटी पहचान लेंगे असली ट्रेन टिकट है या नकली। 7 लेयर वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया है। रेलवे की तरफ से फर्जी टिकटों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों की टिकट असली है या नकली, इसकी पहचान टीटी मौके पर ही कर पाएगा, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहां असली टिकट की रंगीन फोटोकॉपी बनाकर बेची जा रही है। तो इस घटना के बाद अब रेलवे की तरफ से यह फैसला लिया गया है। पूरे देश में नई सिक्योरिटी प्रणाली लागू होगी। 7 लेयर वेरिफिकेशन सिस्टम क्या है देख सकते हैं आप। हर टिकट पर यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर होगा, सुरक्षा पेपर का विशेष क्रमांक होगा, सिस्टम जनरेटेड गुप्त कोड होगा, अक्षरों की बनावट, प्रिंटिंग का तरीका और टिकट जारी होने का समय और स्थान, ये भी डिटेल्स भी आप लिखी हुई है। इसके अलावा टीटी ऐप अनिवार्य कर दिया जाएगा। रेलवे ने तो उस ऐप के माध्यम से टीटी तुरंत टिकट की वेरीफाई कर पाएंगे कि यह रेलवे की जो टिकट है वो असली है या फिर नकली है। और वहीं खबर आ रही है दोस्तों, पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा भी कंफर्म हो गया है। 14 अप्रैल को पीएम मोदी दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे और मां डाट काली के दर्शन भी करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून आएंगे 14 तारीख को पीएम मोदी और इसी दरमियान में इस नए एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया जाएगा। और अब आपको पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ अपडेट बताते हैं। आम आदमी पार्टी ने जो राज्यसभा उप नेता पद से उन्हें हटाया, उसके बाद राघव चड्ढा ने एक और वीडियो जारी करते हुए कहा है कि यह सिर्फ ट्रेलर सिर्फ है, पिक्चर अभी बाकी है। और इस बीच एक आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री ने यह दावा किया है कि राघव चड्ढा ने मोदी और बीजेपी की आलोचना वाले पोस्ट भी डिलीट कर दी है। यह स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। इस बीच एक दिन पहले राघव चड्ढा ने यह भी कहा है कि मैं संसद में गाली देने, माइक तोड़ने नहीं गया था। मेरे खिलाफ इस तरह की सोची समझी साजिश का कैंपेन चलाया जा रहा था, तो कुछ राजनीति वजह से बयानबाजी चल रही है। और इसी बीच एक बड़ी दुर्घटना हो गई है। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में सरकारी बस में आग लग गई है। हालांकि गनीमत रही है कि 18 यात्री सुरक्षित बच गए हैं। वहीं तमिलनाडु के कुन्नूर में भी एक मिनी बस 100 फीट गहरी खाई से गिरी, 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जो पिछले साल एयर इंडिया का हादसा हुआ था गुजरात अहमदाबाद में, इस हादसे से पीड़ित परिवारों ने अब ब्लैक बॉक्स का डाटा जारी करने की मांग की है और इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। ट्रेन हादसे में पीड़ित परिवारों ने पीएम मोदी को लेटर में कहा है कि हम पैसे नहीं, हादसे की वजह जानना चाहते हैं और ब्लैक बॉक्स का डाटा भी सार्वजनिक करने की मांग की है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। जैसे मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। खिलौने बम में दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को दहलाने की साजिश कर रहे थे। केंद्रीय एजेंसियों की सूचना पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। और एक बड़ी विवादित खबर देखिए,
आशुतोष महाराज बोले हैं कि शंकराचार्य मुक्तेश्वर आनंद शादीशुदा है, चाहे उनका डीएनए टेस्ट करा लो। नंदिनी नाम की गर्लफ्रेंड से उनकी शादी हुई थी और उनका बेटा विद्यापीठ में संस्कृत पढ़ रहा है। ये आशुतोष महाराज वही हैं जिन्होंने अभी मुक्तेश्वर आनंद को यौन उत्पीड़न के एफआईआर दर्ज करवाई और अब उन्होंने वीडियो जारी करते हुए शंकराचार्य पर शादीशुदा होने का आरोप लगाए हैं। बोले हैं कि पत्नी और बेटा भी है, चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा लो। इधर शंकराचार्य ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शादी करके बच्चों को क्यों नहीं पैदा करते, विपक्ष के समर्थन के सवाल पर भी उन्होंने कहा है कि जो हमारी सुनेगा उनके साथ खड़े रहेंगे। तो फिर यह वाद विवाद और टिप्पणी देखने को मिल रही है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बीपी, शुगर, लीवर समेत कई गंभीर बीमारियों की नकली दवाई, फर्जी दवाई सप्लाई करने का रैकेट का बड़ा खुलासा सामने आया है। देश के हर राज्य में सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों को पास करीब 2 करोड़ की कीमत नकली दवाइयां पकड़ी है। 2000 किलो से भी ज्यादा कच्चा माल पकड़ लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में ये पिछले 15 साल से फैक्ट्री चला रहे थे, इन दवाओं का निर्माण कर रहा था। वही खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बिना उपभोक्ता की समिति के नहीं लगेगा अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर, कर्मचारियों पर जबरन मीटर लगाने के आरोप भी लगे हैं। और इधर आप देखिए, पंचकूला क्राइम ब्रांच ने सेक्टर 20 में छापेमारी करके पंजाब के एक युवक को अरेस्ट किया है और उसके पास लगभग 3 किलो हेरोइन की कीमत करीब 10 करोड़ की है और 14 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। तो यह बहुत बड़ी बरामदी हुई है। 10 करोड़ की हीरोइन और 14 लाख कैश के साथ पंजाब का एक युवक अरेस्ट हुआ है। और इधर आप देखिए, अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास फायरिंग देखी गई है। पुलिस ने कई ब्लॉक को बंद कर दिया है। सीक्रेट सर्विस के इलाके सुरक्षित व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में भी व्हाइट हाउस के पास यह फायरिंग की घटना देखी गई है। और इधर आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान की दी गई कड़ी चेतावनी के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रविवार को शाम को कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान ने शीर्ष नेतृत्व के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है और क्षेत्र में बिगड़ते सुरक्षा हालातों पर चर्चा की है। ईरान के विदेश मंत्री का भी फोन आया था। यूएई के साथ उप मंत्री से बातचीत हुई है। कतर के प्रधानमंत्री के साथ भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर दोस्तों, ट्रंप की चेतावनी से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। और इधर आप देखिए, बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पॉलिसी डिसीजन लिया है। सरकार ने सोने, चांदी और प्लेटिनम से बनी सभी तरह की चीजों पर इंपोर्ट पर सख्त पाबंदी लगा दी है और यह बंदिशें तत्काल प्रभाव से लागू भी की है। इस बारे में विदेश मंत्री व्यापक महाविदेश निदेशालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम जीवन शैली और वेस्टर्न टैलेंट दोनों ही कब्ज के बड़े कारण है। 2026 में डॉक्टरों के एक्सपर्ट पैनल ने कहा है कि लाइफ स्टाइल सुधार से भी रोकी जा सकती पाइल्स जैसी बीमारियां भी। पाइल्स दोस्तों जो है न वह सिर्फ अब उम्र से जुड़ी बीमारी नहीं रही है, बल्कि यह तेजी लाइफ स्टाइल डिसीज के रूप में उभर रही है। लंबे समय तक वॉशरूम में बैठना, अनियमित दिनचर्या, तनाव और गलत खान पान के साथ ही टॉयलेट का भी ज्यादा इस्तेमाल इसकी वजह बन रही है। और इधर आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में नासिक के करीब 65 किलोमीटर सिडवी हाईवे में एक मीर गांव है। यहीं पर एक प्रसिद्ध ईशानेश्वर महादेव मंदिर भी है। 18 मार्च को स्वयंभू बाबा अशोक खरात को 58 असली वीडियो वायरल होने के बाद यह मंदिर और गांव भी चर्चे में आ गया। खरात में यह साल 2010 में यह मंदिर बनवाया गया था और करीब 3 एकड़ में फैले इस मंदिर पर भी कभी कभी नेता और अफसर भी आया करते थे, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा है। 20 एकड़ में बनाए गए फार्म हाउस पुलिस की निगरानी में है। आपको बताएं, बीते 17 दिनों में खरात के खिलाफ करीब 10 मामले सामने दर्ज हुए हैं और इसमें 8 मामले सेक्सुअल हरेसमेंट के हैं। फिलहाल एसआईटी की जांच कर रही है और अब तक बाबा की 1500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। उसका बेटा हर्षवर्धन भी पुलिस में हिरासत और पत्नी कल्पना फरार है। वीआईपी के साथ अकेले पूजा करता था। खरात पुजारी को भी मंदिर में एंट्री नहीं होती थी। अभी हाल ही में यह मामला का खुलासा हुआ है। 18 दिनों में 1000 करोड़ की बनी धुरंधर 2 तीसरे रविवार को बम्पर कलेक्शन हुआ है। केवल भारत की बात करें तो दोस्तों, इसकी कमाई 1013 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। मध्य प्रदेश में किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। गेहूं उपज के लिए 7 अप्रैल के स्टॉल बुकिंग पहले छोटे किसानों से खरीद होगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से गेहूं उपार्जन शुरू होने वाला है। किसान भाई 7 अप्रैल से स्लॉट बुक कर सकेंगे। इसमें पहले छोटे किसानों से खरीद होगी। सरकार 2625 प्रति क्विंटल के साथ 40 रुपए का प्रोत्साहन राशि भी देगी। इधर छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य उड़ीसा के काराकोट में भी भूकंप आया है। हल्के झटके बस्तर के कुछ इलाकों में महसूस किया गया है। 4.4
आज के प्रमुख समाचारों में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और डेली आपके लिए ऐसी जानकारी लाते रहें। दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक रही है और क्या इसमें सुधार करना चाहिए हमको, जिससे आपको वीडियो और ज्यादा अच्छा लगे तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।